Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to talk about very interesting question in linear algebra. Particularly it's a question mixed with linearly independence, linearly dependence and system of linear equations. ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी जैम में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत हुआ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है। जब से ये एग्ज़ाम हुआ था आपका जैम का लगभग 1 महीने हो चुके हैं आजकल में, अब तो उसका बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उसके सॉल्यूशन भी भेजे हैं। अभी भी करेंटली उसका सॉल्यूशन लोग भेज रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो पहले चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है और उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि v1 v2 v9 दीज आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए नॉन ज़ीरो, ठीक है, 9x9 रियल मैट्रिक्स ए। v1 v2 v9 ये 9x9 नॉन जीरो मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दे दिया गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि नहीं, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि a1 a2 a9 दिस आर रियल नंबर, नॉट ऑल ज़ीरो, बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देन द क्वेश्चन इज देन द सिस्टम ax इक्वल टू दिस वेक्टर्स, ये जो v1 v2 vn जो आपके 9 वेक्टर्स थे कॉलम के, उनका समेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन बट ओनली फाइनाइटली मैनी, और फोर्थ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपके पास 9 वेक्टर्स हैं, है ना, v1 v2 v9 इन R9, जो कि एक 9x9 मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स हैं। ओके, और वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया कि सारे जो कॉलम्स हैं जीरो नहीं है, कोई ना कोई कॉलम नॉन जीरो होगा, तभी ना कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा। एक मैट्रिक्स नॉन जीरो कब होता है? जब कुछ कॉलम्स नॉन जीरो हों। गुड, और फिर बोल दिया है कि आपके पास कुछ स्केलर्स मिल रहे हैं जो सारे के सारे जीरो नहीं है, बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है। तो इसकी वजह से आ गया कि v1 v2 v9 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, देन दे हैव गिवन यू द सिस्टम ax इक्वल टू द समेशन। ए कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम v1 v2 v9 है, और ये इधर जो ax इक्वल टू b होता है, b के जगह पर क्या दे दिया? वो जो कॉलम वेक्टर्स है उनका सम कीजिए, सम ऑफ कॉलम वेक्टर इज अगेन ए कॉलम वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर हो गया। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस पे बातचीत हो रही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा थॉट होना चाहिए? ओके, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ओके, सो आई ऑलवेज स्टार्ट द सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, कैसे सोचे हम लोग। ठीक है, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है। पहली बात, एक दो चीज़ें तो आप रिकॉल करो। ठीक है, सम बेसिक फैक्ट्स। कौन कौन सी चीज़ें? पहली बात कि अगर कोई वेक्टर v1 v2 vn है, कोई भी इन Rn ले लो, ठीक है, दीज आर n वेक्टर्स, या m ले लो, है ना, Rm में ये m×1 कॉलम वेक्टर्स हैं, दीज आर n वेक्टर्स। सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, these are linearly dependent if you have some scalars a1 a2 ans, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, not all zero but their summation ai vi is equal to 0. ठीक है, this is your m×1. okay, so this is the definition of this li LD लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स ओवर फील्ड F, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, करेक्ट, कोई ना कोई तो फील्ड होगा ही जहाँ आप काम कर रहे होंगे, उस फील्ड में ये डिपेंडेंट का अपना डेफिनेशन हो गया। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद अब आइए कि कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो अब इसी को अगर वेक्टर वाइज फॉर्म में लिखते हो, v1 v2 डॉट 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 vn आपने रखा, दिस इज सबसेट ऑफ सम वेक्टर स्पेस v, है ना, यू हैव दिस n वेक्टर्स इन सम वेक्टर स्पेस v ओवर सम फील्ड f. सो दिस सेट इज LD, लीनियरली डिपेंडेंट, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे, ओवर विच फील्ड, इफ एंड ओनली वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है, कोई ना कोई एक वेक्टर को आप पहले के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं।
दैट्स द थिंग, ओके। और यही दो चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ओके। आप पूछेंगे सर इसका क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, और एग्ज़ाम्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे सारी चीज़ें होंगी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो सम है आपका, ये देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो पहले, ए एक्स इक्वल टू, ये समीशन आपको दे रखा है इन्होंने, आई फ्रॉम 1 to 9, इस वेक्टर का नाम दे दो बी। और यहाँ पे चलो आपका ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दे रखा है कि R9 का ये वेक्टर है ना, क्योंकि कॉलम्स है, ये ए जो है आपका ये 9x9 मैट्रिक्स है। ए क्या दे रखा है, ए जो मैट्रिक्स, ये जो आपका 9x9 मैट्रिक्स है, इसके वेक्टर दे रखे हैं आपको कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। और ये वेक्टर्स, ये कॉलम वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, बिकॉज दिस आर नॉट ऑल जीरो। और इस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ रैंक भी है, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन देखो आपको कितना अच्छा से दे दिया है, मतलब ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भैया देखो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखो मेरे को, एक टिपिकल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह मेरे को मत देखो, कुछ अपना सोच डालो इसमें कि क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सोचो उस चीज़ को, तब आंसर दो। इन्हीं के लग गए भीड़ में, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, थोड़ा बढ़िया से समझते हुए, ओके। V1 V2 V9 ऐसे। सो दीज आर योर 9 कॉलम्स एंड दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट, ये दे दिया है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स आपका इन्वर्टेबल नहीं है। आपको पता होगा ए एक्स इक्वल टू बी, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो जाता है या उसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कॉलम से छोटा है, क्योंकि ये कॉलम से लिनियरली डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे केस आ जाएगा कि भैया नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये केस बनेगा, क्योंकि जो फील्ड काम करे वो रियल नंबर है, इन्फिनिट फील्ड है वो। तो यूनिक सॉल्यूशन का तो पलड़ा ऐसे ही चला गया। देख के ही हम लोग इस क्वेश्चन को देख के ही टिक मारेंगे कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि लिनियरली डिपेंडेंट है, बोला नहीं लिख दिया है। अब मैट्रिक्स के सेंस में क्या होता है, एक मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जो आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जब उसको मैट्रिक्स की भाषा में ट्रांसलेट करते हो तो यूनिक इनफिनाइट क्या है, क्या रिलेशन है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आ गया उससे। तो 50% क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इसको आर्टिकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ बी, फॉर if you have a matrix whose rank is less than the number of columns, then you have to check, go for augmented matrix and so on and so forth, okay। चलो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बातचीत होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी का जो बातचीत है, राइट। हमें एक चीज़ और आप रिकॉल कर लो, फैक्ट, जस्ट रिकॉल कि ए एक्स इक्वल टू बी, दिस सिस्टम, ये सिस्टम अपना कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये होता है। एक मैट्रिक्स कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये होता है। इस केस में, यहाँ के केस में हम लोग कैसे देखेंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ये सब डेफिनेशंस है, ओके। आई होप ये सारी चीज़ें आपने करी होंगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे यूज़ करेंगे, ए ऑगमेंटेड बी हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ओके। लेट्स कम टू द ए ऑगमेंटेड बी, ये मैट्रिक्स। पहला तो ये मैट्रिक्स, ये अपना V1, ये V2, ये V9 और ये समेशन अपना VI, यही तो आपका B है, ये बी है, ये आपका मैट्रिक्स ए, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो है इसको थोड़ा मिटा दो। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ए के रैंक के बराबर है या उससे छोटा है। ये देखो, पहली बात देखो, ये जो वेक्टर है, ये जो कॉलम वेक्टर है, दिस कॉलम वेक्टर इज रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं जिसमें पता चल जाए कि भाई ये वेक्टर पहले के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो उससे ना स्पैनिंग सेट में कोई फर्क पड़ेगा, उस सेट का स्पैन लोगे, ना उससे रैंक पे फर्क पड़ेगा अगर उसको रखो या ना रखो, है ना। जैसे यहाँ पर आपको कहने को 10 कॉलम वेक्टर्स है, लेकिन ये जो 10 कॉलम वेक्टर है ये पहले के वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो इससे रैंक, इसको, इस कॉलम को अगर मैं हटा भी दूं तो रैंक इज अनअफेक्टेड। व्हाई?
बिकॉज दिस कॉलम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। कॉलम किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। और चूंकि ये कॉलम डिपेंडेंट है पहले पे, क्योंकि आप उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिखा है, तो इनको आप निकाल दो यहाँ से, भगाओ इनको, बोलो कि जाइए, आपका रैंक में कोई योगदान नहीं है, गो। ओके, तो बस, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा और जो रैंक ए का होगा वो सेम होगा विथ कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, ये क्वेश्चन बनना ना बनना बात की बात है, बट ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत आएंगे, आगे इंटरव्यू फेस करोगे, आगे और भी एग्जाम्स हैं वहाँ जाओगे, और इससे भी इम्पॉर्टेंट मैथ को आगे पढ़ोगे, जिसमें आप जीना चाहते हो, जिसको आप एंजॉय करना चाहते हो, उसमें ही ज़रूरी है। लेकिन नहीं, आप लोगों में कुछ बहुत हड़बड़ी में रहते हो कि नहीं तुरंत आंसर आना चाहिए, क्या है, अरे तुरंत आंसर आ भी जाए, क्या इसका फ़ायदा, जब वो नॉलेज आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा ही न करे। समझदारी से अपनी समझ, ओके, उसको यूज़ करो। देखो आपके सामने में ही बना है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत टॉप कॉन्सेप्ट है? कुछ ऐसा तो नहीं है, बेसिक चीज़ यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल। और लगभग स्टूडेंट, मेरे ख्याल से लगता है कि मोर देन 300-400 से लगभग इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस अभी तक आए होंगे इसके, कि सर इसमें क्या गलती है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ये काउंटर एग्जाम्पल ले लिया। बुरा भी लगता है कि जानना ना जानना तो बात की बात है, लेकिन गलत दिशा में जाना गलत बात है, ठीक है, वो स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ फाइनली। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जैम के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैम के भी हैं, गेट के भी हैं, बट एनीवे आप देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है। तो सिस्टम आपका आ गया कंसिस्टेंट, और इसका रैंक लेस देन 9 है, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्यों नंबर ऑफ रैंक जो इक्वालिटी वैल्यू है 9 से छोटी है, रैंक ऑफ ए क्यों 9 से छोटा है? क्योंकि जो कॉलम वेक्टर से आपने लिनियरली डिपेंडेंट दे दिया है। 9 तभी होगा जब सारे कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं है वो, डिपेंडेंट है ये। हेंस दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, रैंक लेस देन इक्वल टू दिस, हेंस दिस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। खत्म। एग्जाम हॉल में रहते, अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते, अच्छा ऐसा ये हाँ खत्म, ये टिक, क्योंकि उसमें आप ये सारी चीज़ें घर में सोच के गए हो, थ्योरेटिकली चीज़ों पे अच्छी पकड़ है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं, दोनों, एक नहीं, दोनों पे अच्छा कमांड है। तो देखिए आंसर बनेगा, जाएगा कहाँ ये? तो अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, है ना। जो आप लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, मेरा रिजल्ट ख़राब है या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, मैं पिछले बार भी ट्राई किया था मेरा नहीं अच्छा गया, क्यों नहीं ऐसा हुआ उसको सोचिए। उस लायक आपने पढ़ा, उस लायक आपने मेहनत किया या नहीं किया, या अभी आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, आप आगे ऐसा करना चाहते हो, आपसे कोई गलती ना हो या गलती भी हो नई दिशा में, मज़ेदार गलती हो, लेकिन आप सीखना चाहते हो, एक जोश के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर वो सोच है अभी, और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ के वीडियोस देखते हो, वो सोच है, डरो मत, यहीं पे लाइफ नहीं खत्म होती है एग्जाम से। मेहनत रखो, विश्वास रखो, लगता है उसमें मेंटरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, मेल करो नोबल फोरम 05 पे, हम लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, देख लो कैसा क्वेश्चन है और कैसा यहाँ अप्रोच किया गया है, ओके। थोड़ा सा विश्वास रखो अपने आप पे, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ओके, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ओके, बाय, टाटा।